हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम टेनेट मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कल ही टेनेट मूवी देखी, एचडी रिप में देखी। मतलब कि सिनेमैटिक प्रिंट वो नहीं था, लेकिन अच्छा प्रिंट था। आप देख सकते हैं कि मूवी शुरू होती है हॉलवे सीन से। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो एक ओपेरा हाउस में हमारे जो इस मूवी के लीड कैरेक्टर हैं, जिनका नाम है डेंजल वॉशिंगटन, वो एक अटैक प्लान करते हैं। लेकिन इस मूवी में उसका कुछ नाम नहीं है, इसलिए इस मूवी के लिए मैं उसका नाम जॉन लेने जा रहा हूँ। तो जॉन अटैक एक प्लान करते हैं। तो यहाँ पर जब ये अटैक करते हैं तो इसको पकड़ा जाता है पुलिस के हाथों, और यहाँ पर ये बच नहीं पा सकता था। लेकिन यहाँ पर होती है एंट्री एक स्ट्रेंज कैरेक्टर के, जो इस जॉन को बचाता है। और आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेंज कैरेक्टर है, ये एक इन्वर्टेड ब्लड से जॉन को बचाता है और इस पुलिस वाले को मार देता है। आप देख सकते हैं जॉन को ये जो बचाता है, इसके पीछे जो बैग है इसमें एक रेड कीचेन है। ये रेड कीचेन एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है मूवी में, थ्रू आउट द मूवी। और ये रेड कीचेन को आप यहीं पर नोट कर दीजिए जब आप मूवी देखते हो। लेकिन बात मैं बता दूं, पहले आप मूवी देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि वीडियो यहीं रहने वाला है। और फिर जॉन को यहाँ पर पकड़ा जाता है। और जॉन को जब पकड़ा जाता है तो इससे एक इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए बहुत टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जॉन ये इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहता है, इसलिए जॉन एक सुसाइड पिल लेता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन उसी के पास रहती है और ये रिवील नहीं रहती है। होता यूँ है कि ये जो पूरे पूरे मूवी के 10 मिनट है, ये जॉन का एक मिशन होता है, ये एक टेस्ट होता है एक मिशन के लिए। और ये जो मिशन होने वाला है बहुत ही सख्त, क्योंकि ये जो हमने पहले टेस्टिंग के 10 मिनट देखे, ये भी बहुत ही क्रूशल थे जॉन के लिए। इसका मतलब यूँ है कि अगर जॉन को जान भी देनी पड़े तो इसे जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मूवी में पूरा यही होता है। तो चलिए देखते हैं। जॉन जब अब याद में होता है, तो याद में जब ये होता है तो इसे डॉक्टर के पास लिया जाता है। मतलब इसे गाइड किया जाता है एक डॉक्टर के पास, जो कि एक साइंटिस्ट होती है। और ये साइंटिस्ट से कहती है कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 होता है, और वर्ल्ड वॉर 3 के इसके पास कुछ आफ्टरमैथ के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाती है इसको एक ब्लड और बहुत सी चीज़ें हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की ही ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन यहाँ पर इस डॉक्टर सीन में एक ऐसा सीन होता है कि यहाँ पर एक ब्लड होती है इसके पास, जो कि इन्वर्टेड होती है। होता यूँ है कि एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फ्यूचर से होता है, और उससे ये ब्लड्स आई होती हैं। मतलब ये है कि फ्यूचर से कुछ मटेरियल प्रेजेंट में पाया गया है, और यहाँ पर ये मिशन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर इनको वर्ल्ड वॉर 3 प्रिवेंट करना होता है, जिसकी वजह से जॉन चले जाते हैं मुंबई, और वहाँ पर जॉन को मिलता है नील एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एंट्री मूवी में तो होती है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड इंट्रो है ये हमें कुछ मालूम नहीं होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नील बिना किसी वजह के जॉन की मदद करता है और इसकी बहुत सारी चीज़ें जानता है। तो नील और जॉन अब जाते हैं वेपन आर्म्स डीलर के पास, ये जानने के लिए कि वो इन्वर्टेड ब्लड कहाँ से आई। और ये जो वेपन आर्म्स डीलर होता है, उसका नाम होता है प्रिया, और ये इसे कहती है कि एक ऐसा राशन डीलर है जिसके पास हमने ये रखे हैं। और यहाँ पर मूवी की एक ट्विस्ट होती है जहाँ पर एंट्री होती है और एक कैरेक्टर की, जिसका नाम है कैट एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरी मूवी में। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैट ने अपने हस्बैंड की एक पेंटिंग बेच दी होती है, जो कि $9 मिलियन में बेच दी होती है। और ये जो इसका हस्बैंड होता है, जिसका नाम सैटर होता है, जो इस मूवी का विलन है, तो इस मूवी में वो उसे बहुत टॉर्चर करता है ताकि इसे ये पेंटिंग वापस मिले। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैटर कैट को अपने बच्चे से अलग कर देता है, और कुछ ही मिनट यहाँ पर इसको मिलते हैं अपने बच्चे के साथ। वो स्कूल के एंड मिनट्स होते हैं। तो यही टॉर्चर बंद करने के लिए कैट को पेंटिंग वापस चाहिए होती है, जिसकी वजह से जॉन और नील इसकी मदद करते हैं और पेंटिंग वापस लाते हैं। और इस वजह से जॉन और नील का इंट्रो होता है कैट के हस्बैंड के साथ, जिसका नाम होता है सैटर। और सैटर
को यहाँ पर कैट मारने की कोशिश करती है, और जब ये कैट सैटर को मारने की कोशिश करती है, जॉन इसको बचा देता है। तो यहाँ पर ये ट्विस्ट एक होता है कि अब तो सैटर कैट को मारेगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो सैटर होता है वो कहता है कि जो मेरी जान बचा दे उसको मैं कुछ दूंगा, उसको मैं कुछ दूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉन जो है, जॉन सैटर को प्लूटोनियम चुराने में मदद करता है, जिसकी वजह से वो कैट की जान बचा पाता है। और ये जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर ये तो प्लूटोनियम नहीं होता है, लेकिन कुछ और ये होता है। लेकिन ये बात करें तो प्लूटोनियम ना होने के बावजूद भी ये एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो कि फ्यूचर में एक बॉम्ब बनाया गया है, जो कि 9 एल्गोरिदम से बना हुआ है, उसका एक एल्गोरिदम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंजल वॉशिंगटन जो हॉलवे सीन में जो यहाँ पर फाइट होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंजल वॉशिंगटन खुद से ही फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, क्योंकि डेंजल वॉशिंगटन का जो फ्यूचर सेल्फ है वो पास्ट में आया हुआ है, और यहाँ पर एक पेंटिंग चुराने के लिए। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नील जूं ही इसको देखता है, तो यहाँ पर ये देखता है कि ये जॉन वॉशिंगटन ही है, जो कि फ्यूचर सेल्फ है इसका। इसलिए ये यहाँ पर पास्ट के जॉन वॉशिंगटन को कहता है कि आप उसे मत मारो, फ्यूचर सेल्फ को। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये मूवी की एंट्री इतनी होती है। तो चलते हैं आगे। तो मूवी जब आगे चलती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जॉन होता है, जॉन मिलता है प्रिया के साथ और बोलता है कि ये क्या है पूरा। तो यहाँ पर ये बोलता है कि प्रिया इसको बोलती है कि यहाँ पर फ्यूचर में एक बॉम्ब बनाया गया है, जैसे कि प्रेजेंट में हमारा एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया, और एटॉमिक बॉम्ब ने बहुत सी डिस्ट्रक्शन की। इसी तरह फ्यूचर में एक ऐसा बॉम्ब बनाया गया जिसे एक साइंटिस्ट ने बनाया, लेकिन उसने उसे 9 एल्गोरिदम्स में डिवाइड किया। और 9 एल्गोरिदम्स में डिवाइड करने से यूँ हुआ कि उसने 9 एल्गोरिदम्स को 9 अलग अलग जगह पे रखा, और ऐसी जगह रखा जहाँ पर न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव एक्सट्रैक्शन हो। तो ऐसे में वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा और इसे कोई नहीं पाएगा। लेकिन होता यूँ है कि ये जो साइंटिस्ट होती है ये अपनी जान लेती है ताकि फर्दर डिस्ट्रक्शन ना हो। तो यहाँ पर होता यूँ है कि जो कि सेटर होता है, सेटर जो इस मूवी का विलन है, तो सेटर करता क्या है कि सेटर अपनी इस सीक्रेट जगह जहाँ पर स्टार्क 12 हम कहते हैं, जिसे हम स्टार्स 12 कहते हैं, वहाँ पर उसे ये मिलते हैं एल्गोरिदम। अब इस एल्गोरिदम के लिए और एक एल्गोरिदम चाहिए होता है, जो कि 9th एल्गोरिदम होता है। 9th एल्गोरिदम तो वो पाता है। अब वो बॉम्ब को कैसे करेगा और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉम्ब जो होता है, बॉम्ब एक्टिव तभी होगा जब सेटर मरेगा। और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सेटर मरेगा तो तभी बॉम्ब एक्टिव होगा। तो यहाँ पर मूवी में इन को सेटर को मारना तो ज़रूरी है। इसलिए करते यूँ है कि ये जो कैट सेटर की वाइफ है उसको बोलते हैं कि वो मोमेंट आप याद दिलाओ जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड थे अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर उसे ये मोमेंट याद दिलाते हैं, और यहाँ पर ये करते हैं क्या है कि जो कि एक्टिवेटर होता है वो ये बाहर निकाल देती है, और जब ये बाहर निकाल देती है तो वो सेटर को मार देती है। ऐसे में हम देखते हैं कि मूवी जो होती है, मूवी में यहाँ पर ये बॉम्ब निकाल देते हैं, 9 एल्गोरिदम्स को निकाल देते हैं। और जब ये 9 एल्गोरिदम्स को निकाल देते हैं, तीनों कैरेक्टर जो कि नया कैरेक्टर आया था आइव्स, वो इन को 3 में डिवाइड करता है और हर एक के पास 3-3 रख देता है। ऐसे में होता है कि जो कि नील होता है, नील की यहाँ पर असली पहचान होती है। तो कहते हैं जो नील होता है, नील के पास ये रेड कलर का जो कीचेन होता है, ये रेड कलर का कीचेन हमें नील के पास दिखाई देता है यहाँ पर। मतलब यही वही नील है, ये वही आदमी है जो इसको बचाने आया था ओपरा में। और यहाँ पर और एक बात कहेंगे हम कि जहाँ पर ये इन्वर्टेड बुलेट खाता है उस कुएं में, तो वहाँ पर भी नील ही उसको बचाने आया है। तो यहाँ पर हम यही बात कहेंगे कि नील इस मूवी में फ्यूचर में मर जाएगा। और यहाँ पर नील जो है, नील एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी टाइमलाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर मूवी जब एंड होती है तो यहाँ पर प्रिया को जॉन वॉशिंगटन मार देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिया जो होती है, प्रिया सब कुछ प्रिवेंट करना चाहती थी। उस
कैट और उसके बच्चे को मारने से। तो मूवी को समझते हैं फर्दर टाइमलाइन से। तो अगर हम देखेंगे प्रोटैगनिस्ट की टाइमलाइन, वो पहले रशिया में पाया जाता है जहाँ पर वो एक हॉलवे पे अटैक किया जाता है, फिर ये मुंबई में पाया जाता है, फिर ओस्लो में, फिर टैलिन में, और फिर टैरन टर्सनाइल में। मतलब ये पूरी यहाँ तक मूवी स्ट्रेट चलती थी, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये इन्वर्जन में जाता है जहाँ पर एक कैट को बचा देता है और फिर प्रिया से मिलता है। इन्वर्जन में जाते जाते हुए यहाँ पर सैडर की टाइमलाइन देखेंगे। सैडर पहले यूएसएसआर में होता है और फिर वियतनाम में अपने वाइफ के साथ होता है। यूएसएसआर में इसकी एक बेस होती है जिसका नाम होता है स्टार्क 12, और यहाँ पर फिर ये अमाल्फी टैलेंट टर्नस्टाइल ये फॉरवर्ड में टाइमलाइन चलती है। फिर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये प्लूटोनियम उनसे लेता है रोड पे, तो वहाँ पर उसकी टाइमलाइन बैकवर्ड में चलती है। तो बाद में ये फॉरवर्ड में ही चलती है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैट इसको मार देती है। तो चलिए चलते हैं अब नील की टाइमलाइन की तरफ। नील की जो टाइमलाइन है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ही नील को हम देखते हैं लंदन में। लंदन में क्यों देखते हैं? क्योंकि नील जो होता है असल में एक कैट का सन होता है। और फिर नील आगे चलते चलते आगे चलते चलते क्यू में पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट नील को रिक्रूट करेगा। और आप इस टाइमलाइन को खुद ही देख लीजिए क्योंकि टाइम बहुत चला जा रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि नील जो है, नील असल में कैट का सन है जिसे रिक्रूट करने वाला है द प्रोटैगनिस्ट। अब चलते हैं आगे। कैट की टाइमलाइन देखें तो कैट की जो टाइमलाइन है, कैट की टाइमलाइन सिंपली है। यहाँ पर बस ये जब कैट को गोली मारते हैं, इन्वर्टेड ब्लड से मारा गया है, तो वहाँ पर उसे पास्ट में लिया जाता है टाइम इन्वर्जन के थ्रू। तो टाइम इन्वर्जन के थ्रू जब इसे पास्ट में लिया जाता है, जो रेडियो एक्टिव का इफेक्ट होता है ब्लड का, वो कम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से कैट बच पाती है। और आखिर में यूँ होता है कि ये पास्ट में चली जाती है फिर से टाइम इन्वर्जन करके, जहाँ पर ये अपने हस्बैंड को मारती है, और फिर मूवी फिर से इसकी टाइमलाइन सीधे चली जाती है। मूवी का असल कॉन्सेप्ट ये है कि टाइम ट्रैवल करने के लिए सीधे नहीं हो सकता। टाइम ट्रैवल करने के लिए टाइम इन्वर्जन बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हम आगे चलते हैं तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें पास्ट में जाना होगा तो इसी के लिए हमें इन्वर्सली चलना होगा, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ कि एंट्रोपी रिवर्स की जा सकती है और एक ऑब्जेक्ट को पास्ट में भेज दिया जा सकता है। और ये जो मूवी है ये यही दिखाती है कि टाइम ट्रैवल के दौरान जो जर्नी होती है वो कैसी रहती है। टाइम ट्रैवल के दौरान इंसान एक इन्वर्टेड पोजीशन में चलता है, और ये कॉन्सेप्ट फुल लीगल हो सकता है फ्यूचर में। तो चलिए यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं इस वीडियो को, और बहुत ही अच्छी मूवी थी, आप भी देख लीजिए।